जय माता की गुरुदेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गुरुदेव, उस दिन थोड़ा-सा अधूरा रह गया था कि एक सफल साधक को जीवन में अगर मान लीजिए त्रियाटक या अन्य ये क्रियाएँ कर चुका है, तो आगे उसको कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, जब अगर त्राटक करके अपने अंदर ऊर्जा भर ली है उसने, तो इसका मतलब है जब अगर त्राटक कर चुका है और उसके अंदर ऊर्जा आ चुकी है और वो साधना योग बन चुका है, तो फिर साधना किसी की भी करने, साधना के पहले आपको जिस तरह से आपने चौराहा खोला है और चौराहा खोलने के बाद में 11 दिन की साधना, एक जो आपने अभी बताया कि एक सफल साधक को यानी आगे बढ़ने से कोई नहीं उसको रोक सकता है। अगर वो जो भी विधि है, विधि विधान से साधना कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरह से 11 दिन की साधना क्षेत्रपाल की करनी चाहिए। 11 दिन की जब साधना क्षेत्रपाल की आप करोगे तो क्षेत्रपाल से आपको आदेश मिले। हालांकि 11 दिन में कोई वो क्षेत्रपाल सिद्ध नहीं होते, लेकिन आपकी अर्जी लग जाती है और आप कभी भी किसी भी शक्ति की साधना कर सकते हो। चौराहे पे भोग दे सकते हो, चौराहे पे कोई भी शक्ति की आप साधना कर सकते हो, चौराहे की हो या कहीं की भी हो सकती हो, मरघट की हो, शमशान की हो, कहीं की भी हो। अच्छा, गुरुदेव, क्षेत्रपाल की जो आप बता रहे हैं, तो क्या क्षेत्रपाल 11 दिन में वर्क करने लगता है, काम करने क्या अपने अनुभव दे देता है? जी, 11 दिन कैसे? अगर अच्छा साधक है, साधना कर रहा है, तो जब उनकी साधना पे बैठते हैं, उनका जाप करते हैं, तो उनका एक आभास होने लगता है, हमें अनुभव होने लगते हैं इस तरह के, जिस तरह से हमें कोई बुला रहा है या हमारी तरफ से कोई एकदम बहुत तेज आ रहा है। कोई डरवाने अनुभव नहीं होंगे, कैसे बैठे हैं साधना कर रहे हैं, तो पता लगता है एकदम हवा का झोंका सा आ गया, या कुछ फिर अजीबो-गरीब महसूस हाँ हो इस जाएगा। तरह से अनुभव हो गया, या फिर वो आपसे बोल रहे हैं कि ठीक है, आप जो चाह रहे हो आपको मिलेगा। इस तरह से आपको आभास होगा, आवाज का आभास होगा कि कुछ कह रहा है हमसे कोई, कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। इस तरह के आभास कुछ होंगे अगर सही साधक है और साधना सही से कर रहा है तो। अच्छा, गुरुदेव, क्या तंत्र लाइन में क्षेत्रपाल अतिशय अधिक आवश्यक है या कि भोग देके भी उसका काम चला सकते हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि भोग दे के ही काम चल सकता है उसका। भोग देके उसका काम चल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कारण ये होता है कि अगर बाय द वे तुमने किसी चौराहे पे, मतलब जो है, किसी पे तुमने कोई तंत्र किया, मोहिनी वशीकरण या उच्चाटन, कुछ भी आपने किया है, सत्कर्म में कोई भी कर्म किया कोई भी आपने। कर्म आपने किया, तो क्षेत्रपाल से आपको आदेश लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्षेत्रपाल को साधना में पता नहीं किस समय हमें कौन सी साधना करनी पड़े, तो इन चीजों को शुरुआत में जिनसे आदेश लेना पड़ता है, तो वो बहुत जरूरी ये होते हैं कि चौराहे पे जो आपको आदेश लेना है, माता मसानी, माता शीतला से, उसके पहले क्षेत्रपाल से आदेश लेना है। इनसे सबसे आदेश लेना, फिर आपकी इच्छा है किसकी आप साधना करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्षेत्रपाल की अगर साधना कर चुका तो उसे चौराहे की भी साधना करनी चाहिए? नहीं, चौराहे की कोई साधना नहीं, खाली क्षेत्रपाल की साधना करे, चौराहे पे भोग जाएगा आपको। तो चौराहे पे भोग जाएगा। जी। तंत्र विद्या में अगर क्षेत्रपाल की साधना कर ली, उसके बाद उसे तंत्र में प्रवेश करने के लिए दूसरी कौन-सी साधना करनी चाहिए? क्षेत्रपाल की साधना करने के भाई, आपने घाट पूज लिया, घाट खोल लिया, आपने चौराहा खोल लिया, क्षेत्रपाल से आदेश ले लिया, माता शीतला, माता मसानी से आपने आदेश ले लिया। इसके बाद में क्या होता है कि आपने किसी उग्र शक्ति की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपका गुरु मार्गदर्शन देगा। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी साधना करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्षेत्रपाल की ही साधना तंत्र लाइन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रपाल की जब आप साधना कर लोगे तो वहां से आपको अनुमति मिल जाएगी